बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कोर्लोश उस्मान की एपिसोड नंबर 185 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 186 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और सबसे पहले तो मैं 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर अपने तमाम जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। इसके बाद आज की एपिसोड के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसमें ओस्मान बे को एसएनपी के खातून की मक्कारी का पता चल गया और उन्हें यह भी पता चल गया कि वो सिर्फ अमन का खेल खेलकर हमें ख़त्म करना चाहती हैं। जिसके बाद उलूगान को ओस्मान बे ने एसएनपी के खातून के सामने ही कत्ल किया, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि उलूगान का किरदार ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर उलूगान की गर्दन कट के गिर जाती तो फिर यकीन हो जाता कि उलूगान मर चुका है। अभी सिर्फ उसके हो सकता है वो जख्मी हुआ हो और किसी तरह से बचकर सामने आ जाए। तो देखते हैं कि क्या दिखाया जाता है। बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी मजीद इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Ülke kurulan oyunlar bizi birbirimizden ayırmak için canını dişine takalım. ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और इस सीन में उनके इर्द गिर्द सरदारान भी नजर आ रहे हैं और ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि तुर्कों के खिलाफ बिछाए गए जाल और वो लोग जिन्होंने हम लोगों को यानी तुर्कों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी। तो देखते हैं कि ओस्मान बे इससे आगे क्या बात बोलते हैं। Sizin kellelerinizden uçsuz bucaksız dağlar yapacak. Bu cihan onlara mezar eyle. यहाँ पर ओस्मान बे अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों के सरों को काट कर एक ना खत्म होने वाला पहाड़ बना दूंगा, यानी कि तुम सब लोगों के सरों को काट कर एक पहाड़ बना दूंगा। और ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों के लिए इस दुनिया को कब्र बना दूंगा या मज़ार बना दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर हम उलूगान को देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि उलूगान किसी तरीके से वापस भी आ सकता है, यानी कि जिंदा बच सकता है और हो सकता है यहाँ पर वही चीज दिखाई जाए। यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि सोफिया बाला खातून का ताक़ब करेगी, लेकिन जैसे ही सुरंग में धमाके होंगे तो वो सिपाहियों को रुकने का हुक्म देंगी और उसके बाद बाला खातून जो है वो राहिबा को लेकर बाहर भाग जाएंगी। और गोंजा खातून ये बात बोल रही हैं कि हम एक और कदम हलीमा के करीब पहुंच गए हैं। और उसके बाद बाला खातून कबीले में दाखिल होते हुए पोएना का नाम पुकार रही हैं, जिस पर हलीमा जो है वो रुकती हुई नजर आ रही है। Ne olursa olsun her türlü zorlukta yüzün bile gölgelenmeden dimdik ayakta durursun. इस सीन में हम ओरहान बे और होलाफिरा को एक साथ देख सकते हैं, जबकि बाला खातून और ओस्मान बे भी एक साथ नजर आ रहे हैं, जहां पर ओस्मान बे बाला खातून से ये बात बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना चेहरा मुरझाए बगैर साबित कदम होकर हमारे साथ खड़ी रहती हैं, यानी कि चाहे जितनी भी मुश्किल सूरत हाल हो जाए, आप अपना चेहरा मांद पड़े बगैर साबित कदमी से हमारा साथ देती हैं। Ne olurmuş o vakit? Yeniden sevdalanır. Osman başka düşmana benzemez. यहाँ पर हम बाला खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ओस्मान बे से पूछ रही हैं कि फिर क्या होगा। तो जिस पर ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि दोबारा से मोहब्बत हो जाएगी या इंसान को दोबारा आपसे मोहब्बत हो जाएगी। और उसके बाद इसी सीन में हम बेगम खातून का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो ये कह रही है कि ओस्मान पे
दीगर दुश्मनों की तरह नहीं है, यानी उनसे वो मुख्तलिफ हैं। Sen pek bir hayransın Osman'a. Ben de başka düşmana benzemem. Osman bu gece geberip gidecek. बेगम खातून की बात का जवाब देते हुए एसएनबीके खातून ये बात बोल रही है कि क्या आप ओस्मान बे को बहुत सराहती हैं, और उसके बाद वो ये भी कह रही है कि मैं भी दूसरे दुश्मनों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, यानी कि मैं भी मुख्तलिफ हूँ। और उसके बाद सारगुन ये बात बोल रहा है कि ओस्मान बे आज रात को मर जाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर एसएनबीके खातून और सारगुन का क्या मंसूबा होगा। Kadir gecesi göreceğiz o. Dualar ve rüzgar bizim arkamızdadır. इस सीन में सोफिया जो है वो इल्बाई और मंगोल सिपाहियों को रोकते हुए नजर आ रही है, जबकि इल्बाई ये बात बोल रहा है कि हम ओस्मान बे को शबे कदर में ख़त्म करेंगे या कदर की रात में ख़त्म करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर शबे कदर में हम एक जिक्र का सीन भी देखेंगे और उस पर ओस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि हवाएं और दुआएं दोनों ही हमारे साथ हैं। और इस सीन में हम होला फेरा को भी देख सकते हैं जो कि जिक्र के दौरान वहीं पर मौजूद हैं। Sakın ha inancınızı kaybetmezsiniz. यहाँ पर ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि खबरदार अपने ईमान को मत खोना। और जाहिर सी बात है यहाँ पर ओस्मान बे का कोई ना कोई मंसूबा तो होगा ही, लेकिन होला फेरा को इस तरह से जिक्र के सीन में देखकर ऐसा लगता है कि अब आखिरकार वक्त आ गया है कि होला फेरा को मुसलमान होते हुए दिखाया जाएगा, जबकि सारगुन को देखा जा सकता है जो कि ओस्मान बे के जाल में फंस चुके हैं। Zafer ve cennet bize vaat edilmiştir. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि फतह और जन्नत का वादा हमसे किया गया है। और जैसा कि आप यहाँ पर जिक्र के सीन्स को देख सकते हैं और उसी दौरान होला फेरा की आंखों से आंसू निकलते हुए भी देख सकते हैं। तो मोस्ट पॉसिबली आने वाली किस्त में होला फेरा हो सकता है मुसलमान हो जाएं या उसी जानब वो गामजन हो जाएं। तो देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीज़ें आने वाली किस्त में देखने को मिलेंगी, और आने वाली किस्त मेरे हिसाब से शानदार होगी। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।